Welcome. Today we are going to talk the use of since and for. I try my level best to remove your confusion. बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि हम सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर करें या यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक जो है वो टाइम के साथ है. टाइम को मैयर किया जाता है इसमें कि उस वक़्त से लेकर उस इतने घंटे से लेकर वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती हैं. तो इसमें सिंस का इस्तेमाल और फॉर का इस्तेमाल होता है, हम लोगों को पता है. तो इसमें जो है वो कन्फ्यूजन आ जाती है. आपको मैं एक छोटा सा फार्मूला बताता हूँ सिंस और फॉर के यूज़ का. देखिए, जहाँ पर सिंस इस्तेमाल होता है ना, सिंस जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम. आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम. और जहाँ पर फॉर यूज़ होता है तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें थोड़ी सी बारीकी है, मैं वही चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो इसके लिए आपका यूज़ जो है ना वो बड़ा ईजी हो जाएगा. सिंस जहाँ पर इस्तेमाल होता है, जिसको कि हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहेंगे, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहेंगे. मिसाल कैसे? शाम से, सुबह से, कल से, परसों से, पिछले महीने से, पिछले साल से, या 1990 से, 2005 से. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. और जहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट आएगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस. वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे. और जहाँ पर टाइम को हम मैयर कर सकते हैं, जहाँ पर हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम टाइम को काउंट कर सकते हैं, वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है. जैसे आपका पीरियड होता है, आप कहते हैं हमारा पीरियड 40 मिनट्स का होता है, तो 40 यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, ठीक है. जैसे कि 2 साल से, जैसे कि 5 साल से. तो ये जो पीरियड होता है ना, हम इसको टेन्योर भी कहते हैं ना, एक तरह से टेन्योर. ये काउंटेबल होते हैं. और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो काउंटेबल नहीं होता, ठीक है. इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं. एक और चीज़ आप नोट आपने करनी है कि सिंस और फॉर के यूज़ में जो काम हो रहा होता है वो पास्ट से स्टार्ट होता है और उसका ताल्लुक फ्यूचर अब तक रहता है, प्रेजेंट तक रहता है. मसलन वो सुबह से ये काम कर रहा था वगैरह वगैरह. इसकी हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे. तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं सिंस को जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कह रहे हैं या हम स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, उसको हम देखते हैं. आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास, आपके हमेशा काम आएगा. अ पॉइंट ऑफ टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट. मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, last year, last month, last week, last day, the day before yesterday, since long, यानी कि बहुत अरसे से. और रमज़ान, मसलन वो ये काम रमज़ान से कर रहा है तो हम कहेंगे सिंस रमज़ान. पार्टी में जो बात हुई थी वो उस वक़्त वो अभी तक चल रही है. मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शी इज़ नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम सिंस द पार्टी. यानी जब से पार्टी हुई है वो उससे बात नहीं कर रही है. लाइक 7 o'clock, सिंस 7 o'clock जनवरी, संडे 1997, ईद. अब वो ईद से ये काम कर रहा है. द बिगनिंग ऑफ टाइम. जी, तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम. ये स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट आप कह लें, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं, यानी जहाँ से ये काम शुरू होता है. तो इट्स क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. हम आगे चल के थोड़ी सी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं फॉर. फॉर इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम मीन द टाइम दैट वी कैन काउंट ऑन आवर फिंगर्स. 2 years mean for 2 years, for 3 weeks, for 5 months, for 4 months, for 2 centuries, for a long time. अभी आपने सिंस में भी देखा था, सिंस में भी लॉन्ग का यूज़ हुआ था, लेकिन वो और सेंस में है, वो उसको हम सिर्फ यूँ कहेंगे सिंस लॉन्ग, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम.
then 3 hours, ages, for ages यानी कि उम्रों से उम्रें बीत गई। centuries, for centuries यूज़ होता है, for months, for years, लेकिन अगर month, years और centuries काउंटेबल है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2 centuries, 2 months, 5 years, तो उसके लिए हम for लगाएंगे ages, centuries, months, years, a few days, months, years, etc. For a few days, for a few months, for many days, for many months, for many years. जी, तो ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। आइए अब हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। His ancestors have been living here for the 40 years, यानी कि उसके आबाओ अजदाद यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं। His ancestors have been living here for many years. His ancestors have been living here for years. His ancestors have been living here since the fall of Rome. अब जो fall of Rome है ये क्या है? fall of Rome जो है ये starting point है, यहाँ से बात शुरू हो रही है, तो इसको हम starting point कहेंगे। Now I have known her for the 2 weeks. मैं उसको 2 हफ्तों से जानता हूँ। I have known her since the beginning of this year. अब beginning of the year जो है ये क्या है? ये point of time है या starting point है। He has been here for the last 3 months. अब 3 है, ये काउंटेबल है, आप इसको काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पे। He has been here since 2009. तो 2009 जो है ये start of time है। Imran has been doing this job for the last 5 years. 5, you can count it. Imran has been doing this job for many years. Imran has been doing this job for years. Imran has been doing this job since the last year. Imran has been doing this since 2003. जी, तो आपने देखा कि टाइम का तज़किरा है सिंस में और फॉर में, लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ पर फॉर आता है उसको हम काउंट कर सकते हैं और जहाँ पर सिंस आता है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एक पॉइंट होता है जहाँ से के बात शुरू होती है। जी, तो वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।